नमस्कार श्रोताओं, आज की इस पौराणिक कथा में हम आपके लिए लेकर आए हैं महर्षि कंडू की कहानी, जिसके मुताबिक महर्षि कंडू ने स्वर्ग की अप्सरा ब्रह्मलोचा के साथ 907 साल तक संभोग किया था। जहाँ कहीं भी अप्सराओं का नाम आता है, वहाँ स्वयं इंद्रदेव का नाम भी आता है। यह बात वेद पुराणों में भी वर्णित है कि इंद्रदेव स्वर्ग के देवता थे कि अपना काम निकालने के लिए छल और कपट करने से भी बाज नहीं आते थे। एक बार ऐसा हुआ जब ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे, इस डर से कि कहीं तपस्या के वरदान में स्वर्ग न मांग ले। तब उनकी तपस्या से दुखी होकर भगवान इंद्र ने बहुत अत्यंत सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचा को चुना। तब महर्षि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए ब्रह्मलोचा को भेजा। ब्रह्मलोचा खूबसूरती की बला थी, उसके तीखे नयन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली। वो ब्रह्मलोचा के सम्मोहन में डोल गए। अब ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या भूलकर पूर्णतः ब्रह्मलोचा की साधना में लीन हो गए। इस योजना के अनुसार इंद्र और ब्रह्मलोचा का काम हो चुका था। अब ब्रह्मलोचा स्वर्ग वापसी लौटना चाहती थी, लेकिन ऋषि ब्रह्मलोचा के रूप में ऐसे डूब गए कि उन्होंने उसे कहीं भी जाने नहीं दिया। लेकिन ब्रह्मलोचा अब किसी तरह स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन वह कंडू के श्राप से भी डरती थी, इसलिए चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। प्रेम लीला समाप्त होने के बाद महर्षि कंडू को अपनी तपस्या याद आई और वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं तप करने के लिए जा रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचा बोली, इतना समय हो गया, तुम्हें तपस्या की सूझी है? महर्षि कंडू बोले, तुम सुबह ही आई हो, मुझे तपस्या और साधना के बारे में समझा रही हो। तब ब्रह्मलोचा ने इंद्र के बारे में सब सच बताया कि मुझे यहाँ आए हुए 907 साल हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू बोले, धिक्कार है मुझे अपने आप पर, मेरी तपस्या और साधना सारी भंग हो गई है। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थिति का पता चला। उन्होंने अप्सरा का त्याग कर दिया और तपस्या करना आरम्भ कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो हमें अपनी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।